7th class. Today we are continuing our chapter 5, lines and angles. So today our topic is angles made by a transversal. एक ट्रांसवर्सल और दो लाइंस के बीच में कैसे कैसे एंगल्स बनते हैं. तो अब ये फिगर है, जैसे ये L और M, ये दो लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है. तो ये हम फिगर में अगर ध्यान से देखें तो अब हमें ये एंगल 1 और एंगल 2 ये हमें दोनों सेम पोजीशन पे दिख रहे हैं. जो एक लाइन और ट्रांसवर्सल के अगर एक साइड में है, दूसरा दूसरी साइड में है. जैसे अगर ये एंगल 1 इसके दूसरी तरफ ये एंगल 1 और इसके बिल्कुल ये वाला एंगल कौन सा है हमारा 2. तो ये एंगल 1 और एंगल 2 ये हो जाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ऐसे इधर एंगल 3 है, इसका अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा होगा, ये लाइन और ट्रांसवर्सल के एक साइड में है, तो इसका दूसरी साइड में कौन सा है 4. पहले 1 और 2 एक साइड में, दूसरा दूसरी साइड में, फिर ऐसे 3 एंड 4 ये हैं हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो ये दो पेयर होते हैं हमारे. नंबर 1 है एंगल 1 एंड एंगल 2. दूसरा पेयर है हमारा एंगल 3 एंड एंगल 4. एंगल 3 और एंगल 4. अब ऐसे ही हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर. अब ये देखो, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच बना हुआ लेकिन बाहर है, तो इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर भी बाहर ही बना होगा. फिर एक साइड में है, एक इस साइड में है, तो इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब एक अगर लाइन और ट्रांसवर्सल के इस साइड में है तो दूसरा दूसरी साइड में होना चाहिए. एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इसको हम बोलेंगे ये हमारा हो जाएगा 5 और 6. ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. ऐसे ही ये वाला एंगल ये बाहर है और इसका अल्टरनेट कौन सा हो जाएगा, ये इधर. ये दोनों बाहर हैं, तो इसका अल्टरनेट अगर ये एंगल हमारा 7 है तो इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर ये दूसरी तरफ मतलब एक लाइन और ट्रांसवर्सल के एक तरफ है, ये दूसरी तरफ होना चाहिए. तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल अब हमारे कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, ये भी हमारे दो पेयर होते हैं. ये बनेंगे इस फिगर के अकॉर्डिंग 5 एंड 6 एंगल 5 एंड एंगल 6. ऐसे ही दूसरा पेयर बनेगा एंगल 7 एंड एंगल 8. अब हम नेक्स्ट और फिगर पर आ रहे हैं. अब ये दो लाइंस हैं, ये इनको हम L और M नेम दे देते हैं, ये L और M. अब है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. अब ध्यान से देखना है आपने, जैसे एक ये एंगल है, ये लाइन है हमारी, ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइन और ट्रांसवर्सल के ऊपर बना हुआ है. ऐसे ही दूसरा ये लाइन और ट्रांसवर्सल के ऊपर और कौन सा एंगल बना हुआ है, एक ये एंगल 1 और एक ये हो जाएगा एंगल 2. इनकी क्या पहचान होती है, दोनों ही एंगल्स ये जो होते हैं लाइन और ट्रांसवर्सल के, यहाँ तो दोनों ऊपर होते हैं. ऐसे इस तरफ भी दोनों ऊपर वाले हमारे कौन से हैं, एंगल 3 और एंगल 4. तो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4. ऐसे जो दोनों नीचे बनेंगे, जैसे भी ये 5 है, ये अगर हम इसको 5 बोलें तो इसके नीचे इधर अब कौन सा एंगल बना हुआ है, लाइन और ट्रांसवर्सल के नीचे ये इधर 6. ऐसे ये वाला एंगल हमारा 7 है, ये 7 इसको हम नेम दे रहे हैं, तो इसके नीचे इधर कौन सा बना हुआ है 8. तो 1 और 2 तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अब हमारे कौन से हो जाएंगे, ये अल्टरनेट, ये एक्सटीरियर और इंटीरियर नहीं होते क्योंकि एक अपने आप एक ऊपर है और नीचे है. तो एक तो बनेगा ये एंगल 1 और एंगल 2, फिर दूसरा बनेगा एंगल 3 एंड एंगल 4, फिर तीसरा बनेगा एंगल 5 एंड एंगल 6. ये आपने फिगर में ही बहुत अच्छे ढंग से पहचान करनी है. पहले दोनों मैंने ऊपर वाले लिए हैं, अब मैं दोनों नीचे वाले ले रही हूँ, 5 और 6. और 4th नंबर पे आ जाएगा हमारा एंगल 7 एंड एंगल 8. ये दोनों ही जो नीचे हैं. अब तीसरे टाइप के अभी और हमारे एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. अगर ये हमारी दो लाइंस हैं तो ये ट्रांसवर्सल है, अंदर की तरफ एंगल, एक तो इंटीरियर. अब इंटीरियर हमारे कौन कौन से हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये. तो आपने सेम साइड पे लेने हैं. अब सेम साइड पे कौन से होंगे, एक ये होगा और सेम साइड पे दूसरा हमारा कौन सा होगा, ये. तो एंगल 1 और 2. ऐसे ये वाला एक दूसरा पेयर कौन सा बनेगा, एंगल 3 और ये वाला एंगल 4. एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4.
अंदर की तरफ हैं और सेम साइड पे हैं, तो एक तो 1 और 2 का पेयर बनेगा, एक 3 और 4 का पेयर बनेगा। तो ये हमारे कौन कौन से हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2। ऐसे ही दूसरा बनेगा एंगल 3 एंड एंगल 4। अब हमारे ये रूल्स हैं, आपने बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। पहले रूल 1, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस सच देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो जो भी अल्टरनेट एंगल के पेयर हैं, जैसे एक अल्टरनेट का ये बनेगा 1 और 2, दूसरा अल्टरनेट का कौन सा बनेगा, ये 3 और 4, ऐसे ये वाला 5 और 6, और ऐसे ये वाला बनेगा 7 और 8। कोई भी नेम इसको दे सकते हैं, मार्किंग मैंने सेम कर दी है। तो अगर L और M पैरेलल है, इफ़ L इज़ पैरेलल टू, ये मैंने कौन सा सिंबल डाला है, पैरेलल टू, देन एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4, और ऐसे ही आप इसको नेम दे दोगे 5 और 6, एंगल 5 इज़ इक्वल टू एंगल 6, और ऐसे ही इसको नेम दे दोगे आप 7 और 8, एंगल 7 इज़ इक्वल टू एंगल 8। ये आपने बस पहचान रखनी है। अल्टरनेट इंटीरियर, ये एंगल 1 का अल्टरनेट इंटीरियर 2, 3 का अल्टरनेट, मतलब एक लाइन और ट्रांसवर्सल के एक साइड में है, दूसरा लाइन और ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड में, ये होते हैं हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब सेकंड रूल है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब ये दो पैरेलल लाइंस हैं L और M, N एक ट्रांसवर्सल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, फिर आपने उसी पहचान को रिकॉल करना है। जैसे एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, ये इक्वल होंगे। आप इनको मेज़र करके देख सकते हो, प्रोटेक्टर आपके पास है, अगर आप ऐसे एग्जैक्ट पैरेलल बनाओगे, मतलब ये लाइंस मिले नहीं, तो अगर हम इनको मेज़र करते हैं प्रोटेक्टर से तो ये हमेशा इक्वल आएंगे। तो इसमें भी हमने यही करना है, इफ़ L इज़ पैरेलल टू M देन, तो पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाया मैंने, एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2, ऐसा ही दूसरा ये वाला बनेगा एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4, ऐसे अब दोनों नीचे वाले, ये 5 और ये 6, एंगल 5 इज़ इक्वल टू एंगल 6, ऐसे इधर अब कौन सा नीचे हमारा, एक ये नीचे है, एक ये नीचे है, तो इसको हम नेम दे देते हैं 7 और 8, एंगल 7 इज़ इक्वल टू एंगल 8। तो कॉरस्पॉन्डिंग कौन से होते हैं, अगर L M के पैरेलल है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, फिगर में आपने बहुत ध्यान से देखना है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल है। अब हमारा थर्ड रूल है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस then each pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary। अब ये ट्रांसवर्सल है N, ये L और M को इंटरसेक्ट कर रही है। अब आपने ये एंगल देखने हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो कौन से होंगे हम हमारे ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में, एक ये एंगल बनेगा, इसको अगर हम एंगल 1 कह दूँ, और ये वाला एंगल 2, तो 1 + 2 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मीन्स इनका सम 180 डिग्री। तो इफ़ L इज़ पैरेलल टू M देन, ये फिगर में देखोगे आप, एंगल 1 + 2 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे दूसरा और कौन सा पेयर बनेगा हमारा, ये 3 और 4, ये भी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। ये एक्सटीरियर नहीं होते, मतलब दिस प्लस दिस नहीं होगा, दिस प्लस दिस नहीं होगा, ये अंदर वालों पे ही होगा। जैसे ये दोनों अंदर बने हुए हैं 1 और 2, ऐसे ये वाले भी दोनों अंदर बने हुए हैं 3 + 4, तो 1 + 2 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 + 4 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने जो भी रिज़ल्ट किए हैं, जो रूल्स किए हैं, अब हम इनका कन्वर्स कर रहे हैं। कन्वर्स मीन्स कि जो वहाँ गिवन था अब वो 2 प्रूव हो जाएगा, और जो 2 प्रूव था वो गिवन बन जाएगा। वो क्या होता है, रूल 4 में
इफ़ अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन्स सच दैट ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल होगा तो ज़रूरी है ये जो दो लाइंस हैं ये हमेशा पैरेलल ही होंगी। तो कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का आ जाए, जैसे अगर एक ये है हमारा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा हमारा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ऐसे कोई भी आप ये ले सकते हो, ये और ये भी होंगे, या हम ये जैसे नीचे वाले ले लें, ये 3 और 4। तो ज़रूरी है इफ़ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और भी बन रहे हैं इसमें कॉरस्पॉन्डिंग, फ़िलहाल मैंने 2 ही लिखे हैं, देन L इज़ पैरेलल टू M। तो ये L और M क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। अब ये 1 और 2 कॉरस्पॉन्डिंग, 3 और 4 कॉरस्पॉन्डिंग। ऐसे ही अब नेक्स्ट रूल है हमारा, ये जो भी हमने अल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग किए हैं उन्हीं का अब हम कन्वर्स कर रहे हैं। अब रूल 5, इफ़ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट, चाहे वो इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। अब आपने क्या देखना है, इसमें कोई भी अल्टरनेट एंगल का पेयर इक्वल हो, जैसे ये अगर ये मैंने लिया, इसका अल्टरनेट कौन सा होगा, दूसरा ये होगा। तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल 1 और 2 इक्वल है, ऐसे दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर ये और ये हो जाएगा। अब अल्टरनेट एक एक्सटीरियर है, जैसे अगर ये अल्टरनेट एंगल है, इसका दूसरा अल्टरनेट कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि ये लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में एक साइड में ये बन रहा है, दूसरी साइड में ये बन रहा है। तो ये दोनों ही अल्टरनेट एंगल हैं, और भी 4 पेयर बन रहे हैं, बट आई हैव टेकन ओनली 2। तो अब हम क्या लिखेंगे, इफ़ एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों मैंने अल्टरनेट एक एक्सटीरियर का यहाँ शो किया है, एक इंटीरियर का शो किया है, बाकी 2 अभी अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर के और भी हैं हमारे पास, उनमें से भी अगर कोई भी आ जाए, एंड 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4, देन L इज़ पैरेलल टू M। तो ज़रूरी है जो L लाइन है वो M के पैरेलल होगी। अब हमारे हैं रूल 6 पर, नेक्स्ट लास्ट रूल है, इफ़ अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर अब ये ट्रांसवर्सल है L और M पैरेलल हैं, तो आपने देखने हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों इंटीरियर हैं, सेम साइड पे यही बन रहे हैं। अगर इनका सम 180 डिग्री हो जाए, ऐसे आप ये भी ले सकते हो, दिस और दिस, ये वाले दोनों भी। तो इफ़ एंगल 1 + 2 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, देन L इज़ पैरेलल टू M। तो ये L और M इसका मतलब क्या होंगी, ये पैरेलल होंगी। अगर ये इनका जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हैं उनका सम 180 डिग्री है। तो आपने ये रूल्स बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं, अभी आपके लिए नए हैं 7th क्लास में, बट दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, और आप ध्यान दोगे तो बहुत अच्छे ढंग से समझ आएंगे। आप 1 या 2 बार ज़रूर इन वीडियोस को देखोगे, तब आपको 100% अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएंगे। आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज 5.2, बट अगर आपने रूल्स पढ़ लिए तो आप 5.2 एक्सरसाइज खुद भी समझ के कर सकते हो। So now I am starting exercise 5.2. Now question 1. State the property that is used in each of the following statements. पहले आप ये फिगर देखो, ये अपने को ये और भी 2 लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये कुछ एंगल्स हमें दिए हुए हैं, और इसका फ़िलहाल कोई यूज़ नहीं है, तो हमसे कुछ पार्ट्स पूछ रहे हैं कि अब इनमें क्या प्रॉपर्टी लगेगी। फर्स्ट पार्ट, इफ़ A is parallel to B, then angle 1 is equal to angle 5। आप इधर देखो, अगर A और B पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो वो कह रहे हैं कि एंगल 1 और 5 इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, पहचान करो आप, 1 और 5 कैसे एंगल्स हैं, ये भी लाइन और ट्रांसवर्सल के ऊपर बन रहा है, ये भी लाइन और ट्रांसवर्सल के ऊपर बन रहा है, तो ये दोनों कैसे एंगल हैं हमारे, अगर दोनों ऊपर हों या दोनों नीचे होते हैं सेम साइड पे, उसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी लग रही है हमारी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी, इसमें ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी लग रही है। तो दैट मीन्स अगर ये A और B पैरेलल हैं तो ये कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर होगा वो हमेशा इक्वल ही होगा। सेकेंड पार्ट में, इफ़ एंगल 4 इज़ इक्वल टू एंगल 6, देन A इज़ पैरेलल टू B। इसका रीज़न हमने बताना है
कि अगर एंगल 4 और 6 इक्वल है तो बताओ ए बी के पैरेलल क्यों होगा। अब आपने पहचान करने हैं 4 और 6 कैसे एंगल हैं। एक साइड में बन रहा है, दूसरी साइड में बन रहा है, ये कौन से एंगल हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो भी मैंने आपको रूल लिखवाया है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये दो लाइंस जिन पर वो एंगल बन रहे होते हैं वो पैरेलल होती हैं लाइंस। तो अब इसमें हमने क्या करना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर की भी होती है, इंटीरियर की भी है। ऐसी अब लास्ट पार्ट है, इफ़ 4 + 5 = 180 डिग्री। अब ये कैसे एंगल्स हैं हमारे? इंटीरियर एंगल्स, दोनों अंदर की तरफ बने हुए हैं, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ये मैंने बिल्कुल जो आपको लास्ट रिजल्ट लिखवाया, इफ़ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, तो जो दो लाइंस होती हैं ये पैरेलल होती हैं। तो इसमें कौन सी रिजल्ट लगेगी? इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal are supplementary। मतलब इसमें क्या प्रॉपर्टी लगी है हमारी कि अगर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी। इसमें ये प्रॉपर्टी लगी है हमने हमारी कि अगर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री हैं तो ये लाइंस पैरेलल हैं। एंड नाउ वी आर कमिंग टू अवर क्वेश्चन 2। इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। ये फिगर हमें गिवन है, ये फिगर गिवन है, इसमें हमने आइडेंटिफाई करने हैं। अब फर्स्ट पार्ट में आपने बताना है द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आपने इसमें देखना है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं, तो आपने उसको प्रॉपर्टी को, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं उसको आपने रिकॉल करना है। कौन से होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग? लाइन और ट्रांसवर्सल के ऊपर वाले। तो कौन कौन से हैं वो? 1 और 5, 4 और 8, 2 और 6, 3 और 7, दोनों जो ऊपर बने हुए हैं या दोनों नीचे बने हुए हैं। तो हमारे ये कौन कौन से होंगे? बहुत सारे पेयर होंगे हमारे ये। नंबर 1 पर होगा हमारा एंगल 1 एंड एंगल 5। नंबर 2 पर होगा एंगल 2 एंड एंगल 6। नंबर 3 पर होगा एंगल 4 एंड एंगल 8। नंबर 4 पर होगा एंगल 3 एंड एंगल 7। तो कैसे लिखे हैं मैंने? दोनों ही जो लाइन और ट्रांसवर्सल के ऊपर थे या दोनों ही जो लाइन और ट्रांसवर्सल के नीचे थे। नेक्स्ट है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर में आपने कौन से देखना है? जैसे ये अल्टरनेट, इसका इंटीरियर क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर 5, 3 और 5, और ऐसे 2 आपने अंदर वाले देखने हैं, तो 3 और 5, 2 और 8। तो पहला कौन सा हो जाएगा इसमें? एंगल 3 एंड एंगल 5, और दूसरा हो जाएगा हमारा एंगल 2 एंड एंगल 8। एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 8। अब थर्ड पार्ट में द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये फिर इस फिगर पे आओ, जो सेम साइड पे हैं कौन कौन से हैं? एक 3 + 8 और एक 2 + 5। तो कौन कौन से पेयर हैं हमारे? पहला पेयर एंगल 3 एंड एंगल 8, और दूसरा पेयर होगा एंगल 2 एंड एंगल 5। ये दिख रहा है ना, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, 3 और 8, 2 और 5। फिर फोर्थ पार्ट में ये पिछली एक्सरसाइज को रिकॉल करा रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट जो इंटरसेक्टिंग लाइंस पर बनते हैं। तो कौन कौन से बन रहे हैं? एंगल 1 एंड एंगल 3, ये इंटरसेक्टिंग जो आमने सामने हैं हमारे एंगल्स। ऐसे दूसरा हो जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 4, फिर हो जाएंगे हमारे एंगल 8 और एंगल 6, और फिर हो जाएगा
एंगल 7 एंड एंगल 5। ठीक, दोबारा देख लोगे एक बार। 1 और 3, 2 और 4, 8 और 6 और 7 और 5। और थर्ड क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, बहुत ध्यान से आप ये करोगे।